नमस्ते। आज मैं और एक वीडियो लेके आई हूँ आप सबके सामने। हालांकि जैसे कि मैं तबीयत ज़्यादा कुछ खास बेहतर नहीं है। मेरा लास्ट ईयर को जो जैसे मैंने बोला था कि मेरा एक पैरालिटिक अटैक हुआ था, उस वजह से मेरा लेफ़्ट साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। काफ़ी महीनों तक मैं स्क्रैच पर या वॉकिंग स्टिक पे, आज भी मैं कभी कभी निकलती हूँ तो वॉकिंग स्टिक लेके मैं बाहर निकलना पड़ता है। कभी मैं वॉक करती हूँ, वो भी रात को 11 बजे के बाद मैं निकलती हूँ। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं अपने घर के बारे में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगी। तो ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये मेरे पापा ने बनाया था 1981 को। इसका ज़मीन ख़रीदा गया था, जो कि मेरे पापा ने ही ख़रीदा है, कि किसी ने कुछ डोनेट नहीं किया है, ससुराल से कुछ भी नहीं दिया है। ये पापा ने 1981 को ख़रीदा था और 1984 से ये घर का काम शुरू हुआ है। कैसे काम शुरू हुआ है आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा वीडियो थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन अपने बारे में आप कमेंट बॉक्स में कम्प्लीमेंट तो नहीं दे रहे, कमेंट बॉक्स में एक छोटे से बोल रहे हैं कि इतने बड़े मॉडल होके ऐसे मकान में रहना। आज की तारीख में बता दो, ये मकान की कीमत 2.5 करोड़ है। जिन्होंने बोला है पहले वो 2.5 करोड़ कमा के दिखाए, खुद अपने पैसे से, अपने हलाल के पैसे से कमा के दिखाए पहले। हाँ, किसी को बहुत छोटे से जज करना, आई डोंट थिंक कि एक पार्ट में ये मेरे घर के बारे में हो सकेगा। मैं कोशिश करूँगी कि 2-3 पार्ट में लाऊं, क्योंकि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है। मेरे पापा का जो शादी हुई थे, जो मेरी माँ से, मेरे नाना बहुत ही रईस है, लेकिन उन लोग का सोच बहुत छोटा है। मेरे नाना का सोच, इन लोग का सोच ऐसा है कि लड़कियां इनके लिए बोझ होती है। मेरी माँ अपने घर में बड़ी बेटी थी, बड़ी बेटी भी है, थी बोलना गलत होगा। मैं मेरे माता पिता को कभी पास्ट टेंस में नहीं रखती। अगर वो गुजर गए हों तो क्या वो मेरे माता पिता नहीं हैं? अभी भी तो है और रहेंगे। ये इतिहास में लिख चुका है कि मेरे माता पिता संजय कुमार चौधरी और गोपा चौधरी है। तो मेरे नाना ने कुछ भी नहीं दिया मेरे पापा को, दहेज के नाम पे कुछ भी नहीं दिया। मेरे पापा ने कुछ मांगा नहीं, इसका मतलब मांगा नहीं मतलब ये नहीं कि कुछ तो देना चाहिए, कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद जब तक शादी नहीं हुई थी, मेरे नाना या मेरे नाना के घर के लोग बहुत मतलब पैर पकड़ रहे थे कि मेरी बेटी का, क्योंकि ऐसा घराना मिलना सौभाग्य की बात है। मुझे तो मेरी शादी में नहीं मिली, इसलिए मेरी शादी नहीं टिकी। ऐसा राजघराना मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है। मेरे नाना मैकन मैकेंजी, जो एक की ब्रिटिश कंपनी है, शिपिंग कंपनी, कलकत्ता ब्रांच में नौकरी करते थे, विच इज़ रिलेटेड विद डॉग, विच इज़ रिलेटेड विद शिपिंग। तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसा पानी से भी ज़्यादा, मतलब बाढ़ की तरह पैसा वहाँ आता है। 2 नंबरी का, ऑफ कोर्स 2 नंबरी का पैसा है। डॉग का पैसा, शिपिंग का पैसा 2 नंबरी का। 6/11/1998 को मैकन मैकेंजी, जो कि तब के ज़माने में CPM ज़माने में वो एक्चुअली सबोटेज किया गया था। सबोटेज में पूरा बिल्डिंग कंपनी जला दिया गया, क्या कि वहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना सके। सालों तक वो ऐसे ही पड़ा रहा। उसके बाद पॉलिटिक्स पलटा, पार्टी पॉलिटिक्स पलटा और CPM चले गए, उन लोग का कोई वजूद नहीं रहा। उसके बाद आए तृणमूल। तो अभी हमारे ऑनरेबल CM मिस ममता बनर्जी ने उस बिल्डिंग को, जो कि स्टैंड रोड में है, कलकत्ता में जो रहते वो लोग इत्तेफाक रखेंगे, स्टैंड रोड में जो है उनको हेरिटेज बिल्डिंग के हिसाब से घोषित कर दिया गया है। उनको प्रिजर्व कर रहे हैं और वहाँ कोई भी डिमोलिश करके कोई बिल्डिंग नया, ये प्रोमोटिंग जो कहते हैं, वो नहीं बनेगा। ये है मेरे नाना का बैकग्राउंड, जिसके वजह से मैं आपको दिखाऊंगी कि
करोड़ों की संपत्ति मेरे माँ के नाम पे है, जो कि अब माँ नहीं रही, तो मेरे नाम पे है, जिसके कारण हम लोग के ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते जा रहे हैं। 2-3 पार्ट में आपको वो महल दिखाऊंगी। वो घर नहीं महल, वो 2 नंबर के पैसे से ही वैसा महल खड़ा किया जा सकता है। वो एक मतलब पैलेस है, और वो पैलेस की राजकुमारी, बड़ी राजकुमारी मेरी माँ है। मेरे नाना के 4 बच्चे, मेरी माँ गोपा मोहित्रो, मेरे नाना का नाम है अनिल कुमार मोहित्रो। वो लोग भी ब्राह्मण। हमारे खानदान में ब्राह्मण के अलावा कुछ नहीं है। हालांकि मैं ये सब में विश्वास नहीं रखती हूँ। मैं समझती हूँ ब्राह्मण घर में जन्म लेना सबसे बड़ी कर्स है इन प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि जो भी लोअर क्लास के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स लोग, वो लोग अपने कास्ट के वजह से, कोटा के वजह से अपना एडवांटेज लेके बड़े बड़े ओहदे में बैठे हुए हैं। हार्डली कोई ब्राह्मण अच्छे ओहदे में पहुंच सकते। सो इट्स रियली अ फ्रस्ट्रेशन फॉर वी कॉमन पीपल। हम लोग आम जिंदगी जीते, हम कोई राजा महाराजा की ज़िंदगी जीते नहीं हैं। हम लोग को थोड़ी सुविधा चाहिए, लेकिन वो सुविधा मिल जाते हैं ST और SC कोटा में। तो ब्राह्मण घर में जन्म लेके मेरा कुछ हुआ नहीं। मेरी नानी, वो भी एक राजकुमारी की तरह ही ज़िंदगी है। मेरी नानी उषा रानी बागची नी मोहित्रो, वो भी बहुत बड़े करोड़पति की बेटी है। मेरे माँ के जो नाना, वो हमारे वेस्ट बंगाल में एक जगह है श्री रामपुर, वहाँ के बहुत बड़े टेक्सटाइल मिल मालिक की बेटी है, बड़ी बेटी है। उनकी 2 बेटी थे, मेरे माँ के नाना के 2 बेटे। बड़ी बेटी मेरी नानी उषा, उन लोग का है बागची, वो भी ब्राह्मण बागची, उषा रानी बागची और काली रानी बागची। मेरी माँ की जो मासी है, उनका नाम है काली रानी बागची। काली रानी बागची मेरी जो माँ की मासी है, वो अभी तो है नहीं, थी होगी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की, बहुत नॉर्मल हम्बल। मैंने देखा है बहुत बार, जब मैं नाना के, मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि कुछ साल मैं नाना के घर में रही हूँ। तो पैसों की और